कुछ सीनियर सहाफ़ी हज़रात के ट्वीट्स के बाद, कुछ मिसलीडिंग ट्वीट्स के बाद पूरी की पूरी पीटीआई लॉबी जो है तो मुझे सोशल मीडिया के ऊपर एहसान फरामोश और नमक हराम और बहुत और गालियाँ जो देते गए, वो उन गालियों से नवाज़ रही हैं और मुझे साथ में ये कह रही हैं कि मैं एहसान फरामोश हूँ क्योंकि इमरान खान साहब ने मुझे उनके दौर में इंसाफ दिलाया और आज़ादी दिलाई जब पाकिस्तानी फ़ौज और आईएसआई मुझे हरासा कर रही थी। तो जब इमरान खान और पीटीआई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक ही पेज के ऊपर थे और जो उनका अलायंस बना हुआ था और उस अलायंस में ये जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और दूसरी प्रोग्रेसिव सियासी क़ुव्वतों और इंसानी हुकूक़ के कारकुनों के ख़िलाफ़ जब ये परसिक्यूशन कर रहे थे या उनके ऊपर कुछ एहसानात कर रहे थे तो वो और फिर ख़ासकर मेरे ऊपर जो एहसानात की उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। तो पीटीआई वाले मुझे कह रहे हैं कि मैं शुक्रिया क्यों नहीं अदा करती, मैं एहसान फरामोश हूँ। तो मैं चाहती कि मैं ज़रा बताऊँ कि आखिर मैं किस-किस एहसान का शुक्रिया अदा करूँ पीटीआई की लीडरशिप का। मैं इस एहसान का शुक्रिया अदा करूँ कि उन्होंने मेरी तंज़ीम जो कि 20 साल से मैं चला रही थी और पूरे और इंटरनेशनली उसका एक नाम था, उन्होंने वो तंज़ीम बंद कराई ताकि मेरा मुआशी कत्ल किया जा सके। मेरे ऊपर गद्दारी के बेशुमार मुकदमे करवाए, मुझसे पासपोर्ट लिए, मुझे एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर डाला, दहशतगर्दी के मुकदमे बनाए मेरे ऊपर। फिर मुझे 5 फरवरी 2019 को मुझे गायब किया गया। तकरीबन 2 दिन तक मुझे गायब रखा गया और जब मुझे 2 दिन तक गायब रखा गया तो ये उस वक़्त की बात है कि जब मुझे 2 दिन बाद बाज़ियाब कराया गया, तो मुझे छोड़ते वक़्त आखिर में ये कहा गया था कि ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की उसके ऊपर स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर आपको हम रिलीज़ कर रहे हैं। तो जब मैं वहाँ से बाहर जबरी गुमशुदगी के से बाज़ियाब में हुई तो मैंने उस वक़्त एक ट्वीट की थी कि शुक्रिया कि मुझे निकाला गया, लेकिन साथ में जो बाकी नौजवान हैं जिनको एमपीओ के अंदर जेलों में बंद किया गया है, उनको भी रिलीज़ किया जाए। अब मुझे उस वक़्त अगर इमरान खान या श्री मज़ारी और अगर जो बाकी अफ़राद ने तगदो की थी मुझे बाज़ियाब करवाने के लिए, तो ये उनका फ़र्ज़ है क्योंकि वो इस तरह के ओहदों के ऊपर थे जहाँ पर इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना उनकी ज़िम्मेदारी थी और किसी को शुक्रिया सिटिज़न्स का कोई की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो शुक्रिया अदा करे जब वज़ीर-ए-आज़म या पार्लियामेंट जो है वो अपना किरदार निभाएँ, उनके ऊपर उनको शुक्रिया करना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैंने फिर भी निकल कर उनको एक शुक्रिया कहा था जिसकी वो ट्वीट स्क्रीनशॉट निकाल कर ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि शायद इमरान खान साहब जो थे, तो वो मेरे आगे और मेरे ख़ानदान के आगे एक शील्ड बने हुए थे और मुझे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की परसिक्यूशन से बचा रहे थे। लेकिन सच ये है कि उन्होंने अपना कंधा पूरी तरीके से दिया था और जब मुझे ये 5 फरवरी 2019 को तो मैं बाज़ियाब करा ली गई थी, लेकिन उसके बाद मई 2019 में मेरे ऊपर रातों-रात 3 मुकदमे दायर कर दिए गए थे, गद्दारी और दहशतगर्दी के मुकदमे, क्योंकि मैंने एक तकरीर की थी। एक 10 साला बच्ची की रेप के ख़िलाफ़ मैंने तकरीर की थी। उस एक तकरीर पर मेरे ख़िलाफ़ रातों-रात 3 मुकदमे दायर कर दिए गए और उसके बाद पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल की गई, इसलिए कि मुझे सबक सिखाया जाए। तो मुझे सबक सिखाने के लिए रियासती मशीनरी इस्तेमाल की जा रही थी। मेरे घर के ऊपर रेड्स किए जाते थे। जिस तरह के रेड्स की तस्वीरें हम देख रहे हैं, इससे भी बदतर रेड्स हमारे घर के ऊपर किए जाते थे। 60-60, 80-80 लोग हमारे घर की दीवारें पलांग कर हमारे घर को ऐसे भागते दौड़ते थे जैसे कोई फुटबॉल का ग्राउंड हो और बंदूक की नोक पर मेरी छोटी बहन से, मेरे घर वालों से इंटरोगेशन करते थे, मेरे बारे में पूछ-गछ करते थे। मेरे रिश्तेदारों के घर पे छापे मारे जाते थे। मेरे एक दोस्त को अगवा करके उसको इलेक्ट्रिक करंट तक दिए गए मेरे बारे में मालूमात लेने के लिए। हमारे ड्राइवर को उठाकर ज़दोकोप कर दिया गया। इसके बाद जब मैं उस बॉर्डर के ऊपर दहशतगर्दों की जहाँ तस्वीरें लगाई जाती हैं, चेक पोस्टों के ऊपर दहशतगर्दों के साथ मेरी तस्वीरें लगाई गई ताकि आम आवाम के ज़हन में ये इमेज डाला जाए कि मैं कोई दहशतगर्द हूँ। तो एक इंसानी हुकूक के एक्टिविस्ट की बजाय आवाम के ज़हन में ये इमेज डालने की कोशिश की गई। उसके बाद जब मैं निकल आई इन सारे हालात से, जब मैं होकर अमेरिका निकल भी आई अपनी जान बचाकर, तो उसके बाद मेरे वालिदैन को इंतकाम का निशाना बनाया गया और मैं जानती हूँ कि इमरान खान डायरेक्टली या पीटीआई डायरेक्टली जो थी तो वो उनकी दिलचस्पी नहीं थी हमको परसिक्यूट करने में, लेकिन अपना कंधा ज़रूर फराहम किया और उनकी फैसिलिटेशन के बगैर मुमकिन नहीं था कि हमारी परसिक्यूशन की जा सकती थी। मिसाल के तौर पर जब मैं निकली, मेरे माँ बाप के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया, तो वो खैबर पुख्तूनख्वा की जो
की जो एफआईए थी उन्होंने मुकदमा बनाया और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की जहाँ पर इमरान खान की हुकूमत थी, सूबाई कैबिनेट ने 3 मिलियन का बजट इसलिए अप्रूव किया कि सरकारी वकील उनको लगा नाकारा है, प्राइवेट वकील रखेंगे ताकि अच्छी तरह से हम मेरे माँ बाप को जो है तो वो रगड़ा दिया जा सके अदालत में। मेरे मेरे अब्बू को पेशावर हाई कोर्ट की के गेट के सामने से अगवा किया गया। तो अब लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ़ अगर इमरान खान अगवा होता है हाई कोर्ट के अंदर से तो तब मशीनरी पाकिस्तान की अदालती मशीनरी जो होती है वो हरकत में आती है। जब मेरे बाप को अगवा किया गया था अदालत के गेट के सामने से तो उसमें अदालत कोई टस से मस नहीं हुई। उसके बाद बहुत ज़ोरों जब हमने शोर मचाया उसके बाद मेरे बुक को एफआईए के हवाले किया गया, साइबर क्राइम का मुकदमा बनाकर 1 महीने से ज़्यादा जेल में रखा। फिर साल बाद दोबारा दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार करके 3 माह से ज़्यादा जेल में रखा। मेरे मेरे अब्बू दिल के भी मरीज़ हैं, गुर्दों के भी मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के भी मरीज़ हैं, शुगर के भी मरीज़ हैं, बेतहाशा मतलब मेरे अब्बू की उम्र 65 साल से ज़्यादा है। इस साल में कोई भी फ़र्द जैसे वो पाकिस्तान में अमूमन बहुत सारे सेहत के मसाइल का शिकार होता है। उसके बावजूद मेरे अब्बू को पैंडेमिक के दौरान ठंडे फ़र्श पर सुलाया जाता था 60-80 और लोगों के साथ क्वारंटीन के नाम के ऊपर। तो कौन-कौन सा एहसान मैं भूलूँगी। मेरे अब्बू ने तकरीबन 160 से ज़्यादा पेशियाँ सिर्फ़ जो दहशतगर्दी का मुकदमा था जिसमें अभी उनको एक्विट किया गया है उसमें भुगती हैं 160 से ज़्यादा पेशियाँ। तो मैं बस बोलना चाहती हूँ ये पीटीआई वालों के कि आपके कौन-कौन से एहसानात मैं भूलूँगी। ठीक है कि पीटीआई डायरेक्टली मेरी प्रोसिक्यूशन में दिलचस्पी नहीं रख रही थी, लेकिन मैं दोबारा बोलूँगी कि अगर उन्होंने अपना कंधा फराहम ना किया होता, अपनी कैबिनेट फराहम ना की होती, अपने वसाइल फराहम ना किए होते और सबसे बड़ी बात चुप क्यों रही? जब जब उन इनके दौर में इंसानी हुकूक के कारकुनों के साथ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और दूसरी सियासी पार्टी के कारकुनों के साथ इतना कुछ हो रहा था, तो आप इख्तियार में होते हुए आप चुप क्यों रहें? आपको तो जैसे आप अपने लिए आज एहतजाज कर रहे हैं, आपको वोट दिया था अवाम ने। आपको अवाम के को बचाने के लिए खड़ा होना चाहिए था या आपको अपने इक़्तिदार के बचाने के लिए आप आँखें क्यों बंद कर रहे थे? आपकी हमारे साथ जो हो रहा था उसके ऊपर जब आप आँख बंद कर रहे थे, तो आप हमारी प्रोसिक्यूशन में डायरेक्टली मुलव्वस थे। तो किस चीज़ का शुक्रिया अदा करूँ मैं? इस चीज़ का शुक्रिया अदा करूँ मैं कि आपके दौर में मेरे बाप को अगवा किया गया? या इसका शुक्रिया अदा करूँ कि आपके दौर में मेरी माँ को 160 से ज़ायद दफ़ा जो है उस पे दहशतगर्दी के अदालत में आना पड़ा। पेशावर की दहशतगर्दी की अदालत में ना तो जजें औरतें बैठती हैं, ना जो मुल्ज़िमात हैं कोई औरतें होती हैं। ये हज़ारों मर्दों के बीच में मेरी एक माँ आया करती थी। क्यों मेरी माँ को दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया? ताकि ह्यूमिलिएट किया जाए, ताकि बेइज़्ज़त किया जाए। तो मैं आपकी बेइज़्ज़तियों का शुक्रिया अदा करूँ कि आपने मेरे ख़ानदान को रगड़ा दिया, आपने मेरे ख़ानदान को बेइज़्ज़त किया या उसके ऊपर जब ये सब कुछ हो रहा था तो आप उसके ऊपर चुप थे? आप बाइख्तियार होते हुए भी चुप थे?